इतनी महंगाई है, मैं अपने बच्चों को फांसी चढ़ाऊँ, अपने बच्चों को मैं पंखे से टांग के मार दूंगा। मैं अपने ऊपर जब पेट्रोल डाल के मारूंगा, मांग क्या करूं? खानदानी हूँ मैं खानदानी हूँ, कोई बेगैरत मांगने वाला नहीं हूँ। आपने बताया कि मजदूरों का दिन है, हमें तो इस चीज़ का भी पता नहीं था। मजदूरों का दिन मनाया जाता है ना, ये तो मजदूर तो तब अपना दिन मनाया जाएगा जब मजदूर के घर में राशन है, जेब उसका पैसों से भरा हुआ है, तो वो छुट्टी कर लेगा, बीवी बच्चों को लेके जाएगा, एंजॉय करेगा, घूमेगा फिरेगा। अभी जब मजदूर के घर में खाने का कोई चीज़ नहीं है तो वो घर में छुट्टी करेगा, खाएगा क्या? नहीं है, होता है ये होता है खुशी का दिन है, घूमने का। अच्छा हाँ। अच्छा, बाकी ये जो हुकूमत है ये आज भी, कल भी, आइंदा जिंदगी भी मेरा खानदान भी बोलेगा कि लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर। हमें ये हुकूमत नामंजूर है और ये महंगाई भी नामंजूर है। उनकी किसी तरह बेहतरी का कोई काम किया जाता है इस दिन? मेरा ख्याल में इन हुकूमतों से तो कोई ऐसा उम्मीद नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इनसे अवाम की क्या तवक्को है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है कलीम सिराज और एक अहम बात की तरफ जो है एक आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहता हूँ कि जैसा कि आज का दिन है 1 मई, लेबर डे, और यकीनन हम सब जो है वो आज छुट्टी मना रहे हैं। मगर ये छुट्टी हम क्यों मनाते हैं हर साल और इसका क्या मकसद है, वो हम में से शायद कुछ ही लोग जानते हों, और जानते भी हैं तो हम इस तरफ जो है अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ नहीं करते। हमारे लिए एक हॉलीडे है, हम हर साल इसको एंजॉय करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ डिफरेंट प्लानिंग्स करके। मगर ये दिन हम हर साल मनाते हैं, मगर जो इसकी रूह है, जो इसकी वजह है बनाने की, वो क्या है उसके हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं की जाती। और मैं चाहता था कि इस तरफ जो है तवज्जो मरकूज़ हो हम सब लोगों की। मैं कोई ख़ास किसी अथॉरिटी का या किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे का या उसका मैं उससे कोई गिला नहीं कर रहा, ना ही मैं उनसे कोई ख़ास मुतालबा कर रहा हूँ। मुतालबा है यकीनन हम सबका होना चाहिए, और अगर वो कुछ इनकी बेटरमेंट के लिए कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। बट बीइंग अ शहरी, बीइंग अ नॉर्मल लिविंग पर्सन, जो हम आम शहरी हैं, नॉर्मल पर्सनस हैं, हम अपनी क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस मामले में, ये भी बहुत अहम है। हमें एटलीस्ट सोचना चाहिए कि हम इस लेबर डे पे हम अपनी छुट्टी तो एंजॉय कर लेते हैं, मगर एक्चुअली जो इसका जो मकसद है, जो इसका मोटो है, वो क्या है, वो भी हमें याद रखना चाहिए ना। तो बहरहाल मैं इस वक्त कराची का एक इलाका है गुलशन इकबाल, यहाँ पर गुलशन चौरंगी है एक, और यहाँ पर काफ़ी लेबर जो है, आज 1 मई है, लेबर डे है, बट यहाँ पर मुझे काफ़ी लेबर नज़र आई, तो मैंने सोचा कि यहाँ की थोड़ी सी फुटेज बनाऊँ और आप लोगों से बात करूँ और आप लोगों की तवज्जो दिलवाऊँ इस तरफ। तो बस मकसद यही था वीडियो बनाने का और आपसे बात करने का कि आप लोग इस तरफ भी इसके बारे में भी सोचें कि ये दिन क्यों मनाया जाता है इन लोगों के लिए। एक्चुअली इनकी बेटरमेंट के लिए ही मनाया जाता है ना, तो जब तक इनकी बेटरमेंट नहीं हो पाएगी इस छुट्टी के मनाने का कोई दिन मतलब हक़ नहीं बनता ना हमारा। अब देखें इनकी बेटरमेंट क्या है। इनिशियली तो हम ये बात कर सकते हैं ना कि यार ये जो लोग हैं ज़ाहिर सी बात है गरीब लोग हैं, और इन लोगों के लिए छुट्टी जो है इन लोगों के लिए एक्चुअली अज़ाब का दिन है मेरे ख़्याल से। हम नॉर्मल लोगों के लिए जो हम जॉब्स करते हैं डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में और गवर्नमेंट के इदारों में और डिफरेंट जॉब्स करते हैं हमारे लिए ये एक फैमिली डे होता है, एक एन्जॉयमेंट का डे होता है। हम या तो हम खूब सोकर गुजारते हैं, बट ये लोग सुबह उठकर काम पर आते हैं, और जो कि इनके काम से मंसूब है जो दिन, इसी दिन ये लोग बेचारे काम पे होते हैं, और एक्चुअली ये काम आज नहीं करेंगे तो इनके घर में खाना नहीं बने शायद, क्योंकि ये डेली वेजर्स हैं, ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो वेट करती हैं, शाम में इनके बच्चे वेट करते हैं कि आज बाबा या भाई या मेरा बेटा
या मेरा शौहर शाम में आएगा तो कुछ लेकर आएगा, तो देन कुछ घर में बनेगा। तो ऑफ कोर्स इन्हें सुबह निकलना होता है, चाहे वो लेबर डे हो या ना हो। तो जैसा कि आज लेबर डे है, ये आज मौजूद हैं, तो मैं चाहता भी था कि कुछ इनमें से कुछ लोगों से मैं बात भी करूं। तो आई होप कि आई गेट सम पर्सन्स हियर, तो मैं कुछ से बात करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? खैरियत से? अच्छा, आज आपको पता है कि लेबर डे है? ये पता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, कोई वसाइल नहीं है। क्या होता है? ये होता है बस खुशी का दिन है, घूमने का। अच्छा। हाँ। अच्छा, बताएं कि आज लेबर डे है। जी हाँ सर। ये पता है आपको? जी हाँ सर। लेबर का सर महंगाई है सर, बस बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, कारोबार का लेबर डे के आपको पता है लेबर डे क्या होता है? कुछ इसके बारे में हमें तो कुछ पता नहीं है। 1 मई है। आप बता दीजिए सर। 1 मई मजदूरी करने वाले, कलर करने वाले हैं सब, कोई रोजी रोटी कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे बैठे हुए हैं सर, कोई हाल नहीं है कारोबार के। आपको पता है? नहीं सर। बहरहाल लेबर डे 1 मई हर साल जो है छुट्टी होती है, ये तो पता ही होगा। जी जी भाई, सिर्फ मजदूर का तो खाली नाम है, मकसद जो है ना, खुशी तो बड़े लोग सरकारी लोग मनाते हैं, मजदूर का तो खाली नाम है कि मजदूर डे है। सही है, मजदूर बेचारे अगर छुट्टी कर ले तो भूखे मरेगा। महंगाई की दौर है, सही है, कारोबार है ही नहीं, छोरों का हुकूमत है, सही है, खत्म हो जाएगा, सारा निज़ाम बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हुकूमत जब तक रहेगा ना शहबाज शरीफ की, मजदूर ऐसी भूखे मरेगा। मजदूर डे तो है, अगर मजदूर के पास घर में कोई खाने का चीज़ होता तो मजदूर छुट्टी कर लेता, एंजॉय कर लेता, बच्चों को घुमा फिरा के कर लेता, सुकून कर लेता, रेस्ट कर लेता। अब ये मजदूरों से पूछो, किसी ने खाना खाया, किसी ने नहीं खाया, किसी के जेब में 150 है, किसी के पास 100 भी नहीं है। सही है ना, महंगाई की दौर है भाई, अभी कारोबार है ही नहीं। कम से कम 2500 3000 मिस्त्री की दिहाड़ी होना चाहिए, 1500 2000 मजदूर की ऑलरेडी दिहाड़ी होनी चाहिए। हर चीज़ में रेट बढ़। अभी कितनी दिहाड़ी है? अभी में मिस्त्री की 2000 दिहाड़ी है और मजदूर की 1500 दिहाड़ी है। और आप क्या कह रहे हैं, कितनी होनी चाहिए? 3000 तो होना चाहिए इस मिस्त्री की। जी सर, मिस्त्री की 3000 दिहाड़ी होनी चाहिए इस हाल में, जो ये महंगाई की जो दौर चल रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। मजदूर की मिस्त्री की दिहाड़ी वहीं पे खड़ा हुआ है। अगर किसी को बोले कि भाई मिस्त्री की 2500 3000 दिहाड़ी है, बोलेगा बाबा 1200 दिहाड़ी है। हाँ, अभी देखो रेट कहाँ से कहाँ, आटा किधर पहुँच गया, पेट्रोल किधर पहुँच गया, घी किधर पहुँच गया। जो बंदा घर चलाते हैं, जिसका 2-4 बच्चे हैं, उसको सारे निज़ाम का पता चलता है कि भाई ये घर कैसे चल रहा है, हमारा खर्चा मैं कैसे पूरा कर रहा हूँ। पूरा करने वाला आला है, बाकी इंसान की कोई वो नहीं है। बाकी ये लोग जो है ना बस हला रोजी देते हैं, वरना ये तो भूखे इधर मर जाते। मजदूरों का दिन मनाया जाता है ना, ये तो मजदूर तो तब अपना दिन मनाया जाएगा जब मजदूर के घर में राशन है, जेब उसका पैसों से भरा हुआ है, तो वो छुट्टी कर लेगा, बीवी बच्चों को लेके जाएगा, एंजॉय करेगा, घूमेगा फिरेगा। अभी जब मजदूर के घर में खाने का कोई चीज़ नहीं है तो वो घर में छुट्टी करेगा, खाएगा क्या? बच्चे भी उल्टा मांगेगा, बाबा तुम तो घर में है, हमारे लिए खाना लेके आओ। अगर बंदा घर से बाहर निकलेगा तो बच्चों का तो मुंह बंद होगा, यार हमारा बाबा गया हुआ है, वो शाम को कुछ खाने का लेके आएगा, और पूरा दिन इधर ज़ाया हो जाता है, जेब से 150 300 लेके जाता है, खा लेता है, शाम को खाली हाथ घर चला जाता है। मजदूर 1 रुपए का नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई, क्या होना चाहिए मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए कोई अच्छा, मजदूरों का दिन है, ठीक है ना, तो इनकी भलाई का कोई काम हो सकता है? आपने बताया कि मजदूरों का दिन है, हमें तो इस चीज़ का भी पता नहीं था। पहली तारीख जो है ना, मई की पहली तारीख जो है वो मजदूरों का दिन मनाया जाता है, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है। तो हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं था, हम क्या दिन मनाते, हम तो आपके सामने यहाँ पे आकर बैठ गए, हमें इस चीज़ का मालूम भी नहीं था। ये पता चला कि आज छुट्टी है। किस चीज़ की छुट्टी है? मजदूरों की छुट्टी है। मजदूर जो है वो हाजिर खड़ा हुआ है, और जिसकी छुट्टी नहीं है वो सुकून कर रहा है, सुकून कर रहा है। बड़े लोग हो गए, मिनिस्टर हो गए, सारे प्राइवेट जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले छुट्टी मना रहे हैं फैमिली के साथ। जी वो छुट्टी यहाँ बैठा ख्वार हो रहा है, यहाँ बैठ के गाड़ी वालों को दिखा रहा है कि कोई काम है नहीं है, क्या है, परेशान है, बिल्कुल परेशान है। मतलब जिसकी वजह से छुट्टी मिली है जी, उसका नहीं सोच रहे, बिल्कुल नहीं सोच रहे। बाकी ये अगर यहाँ के गुलशन के इलाके के या कराची के ये बड़े लोग आके हम लोगों के यहाँ सपोर्ट ना करते, थोड़ी सी हेल्प ना करते, तो बाखुदा हम यहाँ जी भी नहीं सकते थे। जो हमारे साथ हाल हुआ है, जो रमज़ान शरीफ हमारा गुजरा है, यकीन माने के 3 दिन हमने काम करा है, 27 दिन वो चले गए, 5-6 दिन ये चले गए, तो बच्चे शाम को खाना मांगते, हम कहाँ से लेके दें? रमज़ान में काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं काम मिला। ये बड़े लोगों को अल्लाह बहुत है, जिन्होंने आके किसी को 100 दिया, किसी को 50 दिया, किसी को 5 किलो आटा लेके दिया, उसने घर चला, उसके हक में दुआ की। बाकी ये जो हुकूमत है, ये आज भी, कल भी, आइंदा ज़िंदगी भी, मेरा ख़ानदान भी बोलेगा कि लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर।
हमें ये हुकूमत ना मंजूर है और ये महंगाई भी ना मंजूर है। तो दो यार, ये वो हुकूमत हमारे को नहीं चाहिए भाई। महंगाई बिल्कुल ना मंजूर है। मगर ये भी तो देखो ना कि पिछली भी तो कितनी हुकूमतें आई हैं, किसी ने कुछ किया है? किसी ने इमरान खान साहब या हों या कोई भी हुकूमत हो, हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब हमारे लिए बहुत बड़े अच्छे लीडर थे। ये महंगाई की संगे बुनियाद उन्होंने रखी। उसके बाद महंगाई का किला आके गौड़ा शहबाज शरीफ साहब ने। उससे पहले जो था नवाज शरीफ साहब थे, देखो मेरे रिश्तेदार नहीं, मैं उनकी हिमायत करूँ, वो जब थे गरीब भी खुश था, बेनज़ीर शहीद थी। उनके दौर में तो हमें ये प्रॉब्लम थी ही नहीं, परेशानी थी ही नहीं। हमें इतने अंदाजा था कि 2 दिन नहीं भी लगेंगे तो हमें मामला बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा ऐसे बिगड़ गए कि हम किराया भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। शाम को हम बच्चे को कुछ लेके नहीं दे सकते, बच्चे परेशान है, दरवाज़ा खोलते अब वो कुछ लेके आया, अब वो खाली हाथ पहुँचता तो बच्चे रो के चुप कर जाते। क्या करें, किससे मांगे हम? चलो अल्लाह पाक बेहतरी करे, अल्लाह करे कि आप लोगों की आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुँचे जो बेहतरी के काम कर सकते हैं आप लोगों के लिए ना। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जो आपकी आवाज़ है वहाँ तक पहुँच सके, उनका कोई हम इसको ये बोलो कि जरिया बन सके। करे वज़ीर आज़म अपना कुर्सी छोड़ के चला जाए, कुर्सी नसीब आप क्या कहेंगे? क्या हुआ बाबा, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं जो बोलूँगा ना जी बाबा, वो आपको मुश्किल हो जाएगा। सुनाए हाँ, पहले नंबर पे ये है कि जैसे उसने बोला ना बेनज़ीर के दौर में, मैं मांगता नहीं था। सही है। मैं गरीब आदमी हूँ, बेगैरत नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है। अब मैं इतना एक मजबूर हो गया, मैं इस बेगैरत के हालात में मैं मांगने शुरू हो गया हूँ। मैं सांस का मरीज़ हूँ, बीमार हूँ, ये मेरी दवाइयाँ देख, उस बेगैरत सुने मेरी आवाज़, ये मेरी दवाइयाँ, ये मैं मजबूर होकर मांग रहा हूँ। मैं बच्चों को मुश्किल से खिला सकता हूँ, इतना मैं बेबस हो रहा हूँ। 1-1 रुपया 10-10 रुपये मांग रहा हूँ, मेरे को जलील कर रहे हैं, जलील हो रहा हूँ। दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह हालात अच्छे करें। इनके जिस दिन का ये आया है उस दिन का मैं मांगने लायक हो गया हूँ। इतनी महंगाई है, मैं अपने बच्चों को फांसी चढ़ाऊँ, अपने बच्चों को मैं पंखे से टांग के मार दूँगा। मैं अपने ऊपर जब पेट्रोल डाल के मारूंगा, मांग क्या करूँ? खानदानी हूँ मैं खानदानी हूँ, कोई बेगैरत मांगने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी मुश्किल मजबूरी से मांग रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए मांग रहा हूँ सिर्फ। क्या करूँ, मैं मार भी नहीं सकता। एक पुलिस वाला आ जाएगा, हमें बोलेगा ओए इधर आ जा। अगर आप मीडिया वाले हो, आप आ जाओगे तो आपको बोलेंगे सर क्या हाल है। आप और हम क्या इंसानियत में फ़र्क है? कितना फ़र्क है? आप अल्लाह के बंदे हो, हम नहीं हैं। आपके पास सिर्फ आईडी कार्ड है, हमारे पास नहीं है, ये फ़र्क है। ये सिर्फ नौकरी और कुर्सी का मफाद है और फ़ायदा है और कुछ नहीं है। अभी आप लोगों को जितनी इज्जत मिलेगी, हम लोगों को लोग गाली से बुलाते हैं, हम किसी के बाप के घर से खाते। नहीं, सबकी बराबरी इज्जत होनी चाहिए। हमारे बाप के घर से खाते, कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या है, इंसानियत को अगर देखना है तो सब एक जैसे हैं, सब भाई हैं। लेकिन क्या है कि इस चीज़ को समझे कौन। तो नाज़रीन, ये आपने सुने कुछ लोगों के यहाँ पे मसाइल और कुछ इनके व्यूज़। ये बैठे हैं यहाँ पे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके बड़े जज्बाती कमेंट्स हैं सबके। ज़्यादा से ज़्यादा सारे लेबर हैं और गरीब लोग हैं, ज़्यादातर कमाने वाले और जो मेहनत मजदूरी करके। और वो आज के दिन अगर काम पे आए हुए हैं तो दे डोंट नो के मोस्ट ऑफ देम डोंट नो के यार आज छुट्टी है, एक्चुअली लेबर डे है। मतलब इतने मासूम हैं कि एक्चुअली इन्हें नहीं मालूम कि आज इनके दिन इन्हीं के हवाले से एक दिन मनाया जा रहा है मुल्क में और पूरे मुल्क की छुट्टी है, बट वो काम पे हैं एंड दे डोंट केयर। और उनको पता भी नहीं है कि आज क्या है। बहरहाल ये और बहुत सारे कंप्लेंट्स ये भी हैं कि भाई वो आज काम पे मौजूद भी हैं तो काम नहीं है, एक्चुअली दे आर जस्ट सिटिंग और कोई ऐसा काम ही नहीं है। तो काम की भी बड़ी शिकायत है। अभी रिसेंटली रमज़ान गुजरा है और जितनी ज़्यादा सख्त महंगाई है इसमें गुजारा मुश्किल है। और जैसे कि जज्बात आपने सुने इन सब के। जी बाबा कुछ कह रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप? आज क्या दिन है जानते हैं आप? मजदूर किसान दिन। चले आप पहले 1837 में ये मजदूर डे मनाया गया था और कत्ल हुए थे उसका दिन है। ठीक है। और तो मुल्क में, हमारे मुल्क में भी बनाते हैं मजदूरों का ये यूनियन सन 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी और वो आज तक कामयाब है। ठीक हो गया।
तो इस दिन का मकसद क्या है? हम मजदूर को जिंदाबाद कहते हैं। वो गरीब भूखा रह कर भी अपने आप को जिंदाबाद कहता है। तो बाबा अब आप ये बताएं कि इस दिन को मनाने का कोई फ़ायदा है? उन शहीदों को सलाम है जिन्होंने मजदूर यूनियन पे कुर्बानियाँ दी और खून के नदियाँ बहवाई। ठीक है। और आज तक वो आज़ादी जिंदा है। ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज के मजदूर को इस दिन के मनाने का कोई फ़ायदा पहुँचता है? जी, मजदूर को फ़ायदा है। मजदूर को खुशी होती है कि कोई मजदूर के नाम पे भी डे मनाया जा रहा है। ठीक हो गया। मगर उनकी किसी तरह बेहतरी का कोई काम किया जाता है इस दिन? मेरा ख्याल में इन हुकूमतों से तो कोई ऐसा उम्मीद नहीं है। ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ। तो इनसे आवाम की क्या तवक्को है? ठीक हो गया। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ये महंगाई कम कर दे तो बड़ी बात है, वरना शहबाज शरीफ से मालूम होता है ये भी नहीं है। तो कोई ख़ास कोई ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते हो कि जी मज़दूरों के हवाले से ख़ास तौर पे इस दिन कोई ऐसा कोई अमल किया जाए, कोई इक़दाम किया जाए? मैं दोनों सियासी पार्टियों को कहूँगा कि खुदा के वास्ते गज़ब ना उठाओ और अपने आप को इत्तेहाद पैदा करो और आवाम की सोचो। हाँ। और मुल्क की सोचो। बहुत बेहतरीन बात की आपने बाबा, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स देखा आपने, मैंने कोशिश की कि आपको जो है इनके हालात से आगाह करूं और ये क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, इनकी बात जो है वो थोड़ी सी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो बस ये एक छोटी सी कोशिश थी। आई होप कि जो लोग कुछ बेटरमेंट का काम कर सकते हैं, स्पेशली इन मज़दूरों के लिए जिनका दिन भी हम मनाते हैं, बड़ा इन्जॉय भी करते हैं, तो इनके लिए भी कुछ काम होना चाहिए। इन लोगों के लिए भी कुछ बेटरमेंट का सोचना चाहिए। बीइंग आवाम और बीइंग लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इन लोगों का भी सोचें। बहुत शुक्रिया और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि कुछ सोशल इश्यूज़ को और डिफरेंट चीज़ों को जो है हाईलाइट करूं, शेयर करूं। तो मेरी एक ख्वाहिश है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो ज़रूर सपोर्ट भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।